सुप्रभात दोस्तों साथियों। मैं अनिल गर्जना हिंदी चैनल पर आपको पढ़ाऊंगा। जो हमारा पाठ है पंचशील सिद्धांता। शील माने होता है गुण। पांच ऐसे गुण, पांच ऐसे सिद्धांत। शील माने होता है गुण, पांच ऐसे सिद्धांत जो बुद्ध के द्वारा बताए गए थे दोस्तों। और यह देखिए, ये जो पाठ 7 पाठ है, यह दोनों मतलब कि यह चैप्टर जो हमारे साहित्य वर्ग के बालक बालिका हैं और जो हमारे विज्ञान वर्ग के बालक बालिका हैं दोस्तों, दोनों के लिए यह पाठ इम्पॉर्टेंट है। और परीक्षा में से हर बार यहाँ से प्रश्न आता है, तो सीधे हम इसकी व्याख्या करेंगे। दोस्तों आप बुक रखिएगा सामने, हाथ में पेंसिल होनी चाहिए। जो भी कठिन शब्द मिलेंगे मैं उसको आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा और आप उसका जो शब्दार्थ है उसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम सीधे आते हैं व्याख्या पर। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के या फिर प्रस्तुत गद्यांश, जो भी आप जैसा लिख सको। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका नामक पाठ से उद्धृत है। और यहाँ पर इसमें जीवन के 5 ऐसे गुण को बताया गया है, 5 ऐसे चीजों को बताया गया है जो कि हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। दोस्तों आते हैं अपने हम चैप्टर पर। पंचशील मिति। शील माने होता है गुण, 5 ऐसे गुण। पंचशील मिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांत। महात्मा गौतम बुद्ध एतानि पंचादि सिद्धांतानि पंचशील नाना स्वशिष्यान शास्ति अस्म। शास्ति अस्म माने होता है प्यारे उपदेश देना। नोट करना, उपदेश देना। उपदेश देना किसके माने? शास्ति अस्म। शास्ति अस्म माने होता है उपदेश देना। तो अपने शिष्यों को उपदेश देते थे ना बुद्ध जी। शास्त्रीय अस्त्र माने होता है उपदेश देना। और इसके बाद एवं एवाय शब्द अधुना तथैव स्वीकृता है इमे सिद्धांत क्रमेण संति। पंचशील सिद्धांत, जो हमारा पंचशील सिद्धांत है वह शिष्टाचार का सिद्धांत है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो हमारा यह पंचशील सिद्धांत है, पंचशील में शिष्टाचार विषय का सिद्धांत, जो हमारा पंचशील का सिद्धांत है यह शिष्टाचार संबंधी विषयक सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध एतान। महात्मा गौतम बुद्ध इस प्रकार 5 सिद्धांतों का, ठीक है, नामना स्वशिष्यान अपने शिष्यों को उपदेश इस प्रकार से अपने शिष्यों को यह उपदेश देते थे, ठीक है। महात्मा गौतम बुद्ध एतान, महात्मा गौतम बुद्ध इस प्रकार के 5 सिद्धांतों का नामना स्वशिष्यान शास्ति अस्म अर्थात अपने शिष्यों को संदेश देते थे। अतः अतएवाय शब्द अधुना तथैव स्वीकृता। इसीलिए यह शब्द आज भी उसी रूप में स्वीकार किया जाता है। क्रमेण एवं संति अर्थात क्रम से एवं स्वीकार किया जाता है। ये नहीं कि अहिंसा यहाँ है तो लाके इसको यहाँ नीचे रख दो। अहिंसा यहाँ है तो ऊपर ही रहेगा। और क्या हमारा अहिंसा है, सत्य है, चोरी न करना, प्रमाद न करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्रमेण एवं संति अर्थात क्रम से इसका पालन किया जाता है। ऐसा मत करना कि सत्य बुला के नीचे रख देना और ब्रह्मचर्य को ऊपर ले जाकर के। सबसे पहले हम किसी के साथ अहिंसा नहीं करेंगे, सदा सत्य बोलेंगे और चोरी नहीं करेंगे और अप्रमादा अर्थात प्रमाद युक्त जीवन व्यतीत नहीं करेंगे, ठीक है। और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। दोस्तों चलते हैं ऊपर। तो हमें उम्मीद होगी कि लाइन आपको समझ में आ गई होगी। पंचशील शिष्टाचार विषय का सिद्धांत। पंचशील एक शिष्टाचार का विषय रूपी सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध अपने इस सिद्धांत को अपने शिष्यों को उपदेश देने के लिए प्रयोग करते थे या फिर अपने शिष्यों को इसका उपदेश देते थे। अतः एवाय शब्द अधुना, और इसलिए यह शब्द आज भी उसी रूप में स्वीकार किया जाता है। इमे सिद्धांत क्रमेण एवं संधि, यह सिद्धांत क्रम से इस प्रकार है। दोस्तों हम चलते हैं अगले, जो हमारा अगला पैराग्राफ है यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल आप वीडियो पर बने रहिएगा दोस्तों। मैं एक एक शब्द इस प्रकार से तोड़ करके बता दूंगा। आपको किसी भी पीडीएफ की, किसी भी गाइड की, किसी भी हिंदी विषय में 1 रुपया आपको दोस्तों खर्च नहीं करना है। बस शर्त क्या है कि मेरे लिए आप एक प्यारा सा कमेंट दोस्तों कर दिया करो। सब्सक्राइब नहीं करोगे चलेगा, ठीक है भाई। आते हैं हम सेकंड पैराग्राफ पर। बौद्धयुगे इमे सिद्धांतः व्यक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ताः आसनं परमद्य इमे सिद्धांतः राष्ट्राणां
परस्पर मैत्री सहयोगारण्य। ठीक है, बौद्ध काल में यह सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। बौद्ध युग में सिद्धांत बौद्ध युग में व्यक्तिगत जीवन के लिए बौद्ध युग में सिद्धांत था। बौद्ध युग में यह सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के लिए क्या हुआ, अभ्युत्थानाय प्रयुक्त आसन, अर्थात अपने जीवन के व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रयोग किए जाते थे। पर मध्य में सिद्धांत था, किंतु आज यह सिद्धांत है राष्ट्रों की परस्पर मैत्री सहयोग का कारण, क्या परस्पर मैत्री एवं सहयोग के कारण क्या बना हुआ है, विश्व बंधु विश्व शांति साधनानि सन, अर्थात विश्व बंधु एवं विश्व शांति का साधन बना हुआ है। दोस्तों हमें उम्मीद होगी इसी प्रकार से मैंने इसको अच्छे से टाइप भी किया है, और अगर आपको ना समझ में आए तो इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, आप दोबारा भी पढ़ सकते हैं। राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय प्रधानमंत्रित्व काले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांत अधिक अनाधिकृत एवाभवत। और इस प्रकार से जो हमारे राष्ट्र के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो अपने प्रधानमंत्री काल में, अपने प्रधानमंत्रित्व काल में पंचशील के सिद्धांत को स्वीकार करके चीन देश के साथ मित्रता हुई। इस पंचशील सिद्धांत के साथ चीन देश के साथ मित्रता की। यतो ही उभावपि देशो बौद्ध धर्मे निष्ठावंतो आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांतानि विराजन्ते स्वरूपम गृह्णवन्तः व्यवस्थितः। क्योंकि दोनों ही राष्ट्र बौद्ध धर्म में निष्ठा रखने वाले थे। ठीक है, यतो ही उभावपि, उभाव माने दोनों तरफ, उभय अप। ठीक है, यतो ही उभाव दोनों तरफ, देशों दोनों देश बौद्ध धर्म में निष्ठावंतो, बौद्ध धर्म में अपार निष्ठा रखते थे। आधुनिक जगत, इस जगत में, इस संसार में, आधुनिक जगत इस संसार में क्या है, पंचशील सिद्धांत नवीन राजनैतिक स्वरूप गृहीतवन्तः। इस प्रकार से जो आधुनिक जगत में जो हमारा पंचशील का सिद्धांत है, नए राजनीतिक जीवन को धारण किया हुआ है, राजनीतिक स्वरूप गृह्णवन्तः एवं व्यवस्थित, और हमारे राजनीतिक स्वरूप को ग्रहण किया हुआ है। दोस्तों एक बार फिर इसको हम निकाल कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इस प्रकार से आप इसको देखिए और इसको कंठस्थ कर लीजिए। जो भी बौद्ध युग में सिद्धांत था, बौद्ध युग में यह सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए अभ्युत्थानाय धर्मस्य संभवानि युगे युगे। आने गया कि बौद्ध युग में यह सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त आसनम, अर्थात प्रयुक्त किए जाते थे। पर मध्य में सिद्धांत था, किंतु आज यह सिद्धांत पर मध्य में सिद्धांत था, किंतु आज यह सिद्धांत क्या है, परस्पर मैत्री और सहयोग के कारण विश्व बंधु और विश्व शांति में क्या है, साधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, साधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। राष्ट्रनायक जो हमारे राष्ट्रनायक थे, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने प्रधानमंत्री काल में चीन देश के साथ सह भारत से मैत्री, चीन देश के साथ अपनी मैत्री को पंचशील सिद्धांत के अनुसार क्या किया, मित्रता किया। ये तो ही हुआ था। इस प्रकार से यहाँ दोनों देशों में बौद्ध धर्म में निष्ठा के लिए है, क्योंकि यह दोनों देशों में बौद्ध धर्म की निष्ठा में क्या है, निष्ठा रखता है दोनों देशों में। ये तो ही हुआ था, दोनों ही देश बौद्ध धर्म में अपार निष्ठा रखते हैं। आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांत नवीन राजनीतिक स्वरूप गृहीतवन्तः एवं च व्यवस्थितः। आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांतों ने नए राजनीतिक स्वरूप को क्या किया है, धारण किया हुआ है। तो चलते हैं हम अगले पैराग्राफ पर। ठीक है, अगले पैराग्राफ पर हम आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है मेरे प्यारे, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, बिल्कुल लगभग परीक्षा में हर बार यहाँ से आता है। और जो हमारे क्वेश्चन है, हम आपको क्वेश्चन भी आज करा देंगे। क्वेश्चन भी हमारा इसमें बिल्कुल टाइप है, क्या है, किमपि राष्ट्र कस्य चनानस् राष्ट्रस्य किमपि राष्ट्र कस्य चनानस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विशेष व्याघातम न करिष्यति। अर्थात कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे के आंतरिक विषयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। व्याघात माने हस्तक्षेप, करिष्यत माने नहीं करेगा। ये जो 5 दोनों देशों के बीच में संधियां हुई थी, भारत और चीन के बीच में जो 5 बिंदु पर संधि हुई थी, वही 5 बिंदु हैं। क्या है, किमपि राष्ट्रम कस्य राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र किसी राष्ट्र से आंतरिकेश, जो राष्ट्र का एक आंतरिक विषय होता है, व्याघात ना करिष्यति,
अर्थात कोई भी राष्ट्र आंतरिक विषयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा क्या है, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता प्रादेशिकी मखंड चांद सम्मान, अर्थात प्रत्येक राष्ट्र परस्पर जो है प्रभुसत्ता तथा और प्रादेशिक अखंडता का जो है सम्मान करेगा। सम्मानित, अर्थात जो भी, चाहे वह भारत हो चाहे वह चीन हो, प्रत्येक राष्ट्र आपस में एक दूसरे में जो उसकी प्रभुसत्ता है और उस देश की अखंडता को जो है बिल्कुल क्या करेंगे, सम्मान करेंगे, सम्मान करेंगे। और प्रत्येक राष्ट्र परस्परम समानताम व्यवहार स्थिति, और प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता का व्यवहार करेगा। किमपि राष्ट्र मरण नाकृष्यन्ते, अर्थात कोई भी राष्ट्र एक दूसरे से आक्रांत नहीं होगा, अर्थात लड़ाई झगड़ा द्वंद्व आपस में नहीं करेगा। तो फिर क्या होता है, सर्वापि राष्ट्र भी, सभी राष्ट्र मिथ्या स्वा प्रभुसत्ता शांत्या रक्षण, अर्थात सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता की, अपने अपने अखंडता की, अपने अपने देश की क्या करेंगे, शांतिपूर्वक रक्षा करेंगे। विश्वस्यानि राष्ट्राणि, विश्व के सभी राष्ट्र शांति सिद्धांत ईमान, विश्व के जो भी राष्ट्र शांति की इच्छा रखते हैं, विश्व यानी राष्ट्राणि शांति ईमान नियमान अंगीकृत परस राष्ट्र राष्ट्रधार स्वमैत्री भाव दृढ़ी कुर्वन्ति, अर्थात जो भी राष्ट्र शांति की इच्छा रखते हैं वह इन नियमों को अंगीकार करके इसको ग्रहण कर सकते हैं, इसको और मजबूत बना सकते हैं। प्यारे, इस प्रकार से हमारा जो ये पंचशील सिद्धांत है, जो हमारे जीवन के 5 सिद्धांत है, हमारे यहाँ समाप्त होता है। और हम आते हैं जो हमारा क्वेश्चन है, हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं फिर से ताकि आपको रिपीट हो जाए। किमपि राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र, कस्य चलान राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र के आंतरिक विषय में क्या करेगा, व्याघातम, अर्थात हस्तक्षेप नहीं करेगा, अर्थात हस्तक्षेप बिना अनुमति के हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रत्येक राष्ट्र अपनी प्रभुसत्ता और अखंडता का सम्मान करेंगे, परस्पर जो राष्ट्र है, और प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता व्यवहार स्थित, और प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता का व्यवहार करेंगे, परस्पर समानता का व्यवहार करेंगे। किमपि राष्ट्रम प्रेम नाकृष्यते, अर्थात कोई भी राष्ट्र एक दूसरे से आक्रांत नहीं होगा, अर्थात लड़ाई झगड़ा में एकाएक नहीं कूद पड़ेगा। ठीक है, आक्रांत मतलब एकाएक नहीं कूद पड़ेगा। फिर क्या होगा, सर्वाणि राष्ट्रान् मिथा स्वा प्रभुसत्तां शांत्या रक्षयन्ति, अर्थात सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांतिपूर्वक रक्षा करेंगे। विश्वस्यानि राष्ट्राणि, विश्व के जो भी राष्ट्र शांति की इच्छा रखते हैं, विश्वस्यानि राष्ट्राणि शान्तिमिच्छन्ति, शांति की जो इच्छा रखते हैं, इमाम नियमाम अंगीकृत, अर्थात वह इन नियमों को अंगीकृत करके या फिर स्वीकार करके एक दूसरे राष्ट्र के साथ मैत्री भाव को अपना दृढ़ कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो है गद्यांश समाप्त होता है। अब हम देख लेते हैं जो हमारे 1-2 क्वेश्चन है, हम आपको क्वेश्चन भी दिखा देते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध कांड सिद्धांत अशिक्षित, गौतम बुद्ध पंचशीलमित नामनः सिद्धांत स्वशिष्यान् शिक्षित, अर्थात गौतम बुद्ध ने पंचशील सिद्धांत अपने शिष्यों को बताया, अपने शिष्यों को दिया। ये ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, यहां आ जाते हैं दोस्तों। यहां हम आ जाते हैं, क्या है, महात्मा गौतम बुद्ध से पंचशील सिद्धांत केसन, महात्मा गौतम बुद्ध के पंचशील सिद्धांत क्या थे, तो पंचशील सिद्धांत के ये भी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अहिंसा सत्य अस्तेयम अप्रमादः ब्रह्मचर्य इति पंचशील सिद्धांता संति, अर्थात या इसको पूछ सकता है या इस प्रकार से पूछ सकता है या फिर इस प्रकार से, तीनों प्रश्न एक ही हैं। पंचशील सिद्धांत के आसन, पंचशील सिद्धांत के क्या आसन है, या फिर गौतम बुद्ध सिद्धांत के आसन, या गौतम बुद्ध ने क्या जो है आसन बताया है, या गौतम बुद्ध पंच सिद्धांत के अर्थात गौतम बुद्ध के क्या सिद्धांत है, तो हो जाएगा अहिंसा सत्य अस्तेयम अप्रमादः ब्रह्मचर्य इति पंचशील सिद्धांत। अगला है
क्रमेण पंचशील सिद्धांतः भवन्ति, अर्थात क्रमेण अर्थात क्रम से, तो पंचशील सिद्धांत क्रम से, जैसा भी पहले आपको बताया था। सबसे पहले हमारा आएगा अहिंसा आएगा, फिर सत्यम आएगा, फिर अस्तेयम आएगा, फिर अप्रमादा आएगा और लास्ट में हमारा ब्रह्मचर्य आएगा। ठीक है, क्रम से इसको आपको प्रयोग करना है, बिना क्रम के प्रयोग नहीं करना है, इसको आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, हमारा अगला है बौद्ध युगे। ठीक है, बौद्ध युगे में सिद्धांत कस्य हेतुपयोक्ता आसीन। भारत चीन कई देशों कस्मई धर्म निष्ठावंतो, भारत चीन देशों बौद्ध धर्म निष्ठावंत तथा दोनों देश बौद्ध धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करते थे। दोनों देश बौद्ध धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करते थे। पंचशील मित क्रिय दिशा सिद्धांत संति, पंचशील मित शिष्टाचार दिशा का सिद्धांत संति। इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये जो पाठ है पंचशील सिद्धांत का बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पाठ है दोस्तों, और हमारा यह पाठ बिल्कुल पूरा होता है। ठीक है, और हम जो हमारा अगला वीडियो है, अगले वीडियो में आपके साथ हम फिर उपस्थित होंगे। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कम से कम लाइक कर दिया करो या हम प्यारे एक कमेंट कर दिया करो, प्यारा सा कमेंट कर दिया करो। फिर भी अगर वीडियो हमारी आपकी समझ में ना आए तो कमेंट के माध्यम से हमें बताना, हम फिर से वीडियो बना करके आपको अपलोड करेंगे।